ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम हलचल में। महाभारत के युद्ध में भले ही पांडव संख्या में कम थे, धन बल कम था, संसाधन कम थे, लेकिन पांडवों के साथ कृष्ण थे। कृष्ण तो धर्म की रक्षा के लिए ही अवतरित हुए थे। उन्होंने ही पांडवों में जान फूकी थी, हिम्मत दी थी, प्रेम का संदेश दिया था, गीता दी थी और सत्य के पथ पर चलकर ही पांडवों ने दुर्योधन जैसे बलशाली और अहंकारी राजा का नाश किया था और राज्य में मोहब्बत और शांति की स्थापना की थी। जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब कृष्ण आते रहेंगे, पांडवों का साथ देते रहेंगे और धर्म की स्थापना होती रहेगी। तो हलचल यह है कि धर्म की रक्षा के लिए पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया है। 26 पार्टीज, सबके सब दिग्गज, जिनके पास करीब 60% वोट्स हैं। इधर राहुल गांधी की इंडिया है तो उधर मोदी जी के पास एनडीए है, जिनके पास करीब 40% वोट्स हैं। नरेंद्र मोदी इतनी जल्दी में है कि जिस दिन राहुल गांधी की इंडिया की ऑल पार्टी मीटिंग थी, उसी दिन मोदी जी ने भी एनडीए की मीटिंग बुला ली। मोदी जी को एनडीए के गठबंधन से ना तो पहले मतलब था ना आज मतलब है। उनको तो गोदी मीडिया को एक मौका देना था कि वो राहुल गांधी की इंडिया को ना दिखाएं और सिर्फ एनडीए की नौटंकी देखें। आखिरकार मोदी जी को 10 साल बाद एनडीए गठबंधन की याद कैसे आ गई? राहुल गांधी की इंडिया का डर ऐसा हुआ कि मोदी जी ने आनन फानन में एनडीए को इकट्ठा कर लिया और मीडिया के सामने नौटंकी कर ली। मैं अकेला कहने वाले मोदी जी के पास 37 टेके लग गए हैं ताकि चुनाव तक ये टेके दिख सकें। चुनाव के बाद ना तो ये टेके रहेंगे और ना ही एनडीए की 27 पार्टियों के पास ना तो कोई जनाधार है और सिर्फ 2-4 लोकसभा सीटें हैं। एनडीए एक मृतप्राय गठबंधन था जिसे भय और डर के कारण जिंदा किया गया है ताकि इंडिया को हराया जा सके, ताकि देश को पूंजीपतियों के हाथों बेचा जा सके, ताकि देश से लोकतंत्र को खत्म किया जा सके, ताकि नफरत के आधार पर देश को बांटा जा सके, ताकि देश को महंगाई और बेरोजगारी की आग में झोंका जा सके और देश को पूरी तरह कर्ज में डुबाया जा सके। इंडिया गठबंधन एक लक्ष्य लेकर बनाया गया है कि नफरत फैलाने वालों को रोकना है, देश को बचाना है, देश की जनता को भाजपा के झूठ से बचाना है, देश को पूंजीपतियों के चंगुल से बचाना है, देश को अंधविश्वास और पाखंडी बाबाओं से मुक्ति दिलानी है। देश में जो हिंदुओं को धर्म के नाम पर डराया जा रहा है उस डर को मिटाना है, मोहब्बत का पैगाम देना है। इंडिया का गठन एक लक्ष्य के साथ हुआ है कि धर्म की रक्षा करनी है, अधर्म का नाश करना है और देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है। इंडिया को सिर्फ झूठ की सत्ता से ही नहीं निपटना है, इंडिया को दलाल मीडिया से भी निपटना है, इंडिया को गद्दार नौकरशाहों से भी निपटना है जो खुलेआम सत्ता की चाटुकारिता करते रहते हैं। इंडिया को हिंदू मुस्लिम के बीच की नफरत को भी मिटाना है जो भाजपा ने अपने निहित स्वार्थों के लिए खड़ी की है। इंडिया को दुनिया में भारत की तानाशाही वाली छवि को भी दूर करना है। इंडिया को भाजपा के लिए हुए कर्ज से दबे हिंदुस्तान को कर्ज के चंगुल से भी निकालना है और भारत में लोकतंत्र की स्थापना करनी है। आज राहुल गांधी ने पूरे विपक्ष को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। लक्ष्य है कि भारत की त्रस्त जनता को खुली हवा में जीने का हौसला देना, जनता को भी भाजपा के जुमलों में ना आकर राहुल गांधी और उनके साथियों का समर्थन करना होगा और इंडिया को जिताना होगा। नमस्कार।